शौबान मुअज़्ज़म का मुबारक महीना जारी है और आज 4 शौबान मुअज़्ज़म है और इस महीने की कई निस्बतें हैं। ये चौथा सिपारा है, दूसरी सूरत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनुहु ने इरशाद फरमाया है, कह दो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सच्ची है, अल्लाह सच्चा है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो तुम इब्राहीम के दीन पर चलो। हाज़रीन साहब, की आयत मुबारका का नुज़ूल कुछ इस तरह हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल 2 कबीले थे जिनमें बहुत बड़ी आपस में अदावत थी और मुद्दतों उनके दरमियान जंग जारी रही। सैयद आलम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में उन कबीलों के लोग इस्लाम लाकर बाहम शीनो शक्ल हो गए। एक रोज वो मजलिस में बैठे हुए थे, उनसे मोहब्बत की बात चल रही थी और उसी लम्हे शास बिन कैस यहूदी, जो बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, उस तरफ से गुजरा और उनके बाहमी मोहब्बत, प्यार और रगबत को देखकर वो जल गया और कहने लगा, जब ये लोग आपस में मिल गए तो हमारा क्या ठिकाना है। उसने फिर एक नौजवान को तैयार किया और कहा कि इनकी मजलिस में बैठकर जो इनकी पुरानी पिछली लड़ाइयां थी और उन लड़ाइयों में जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अशार बोले हुए थे मुखालफत में, उनका जिक्र छेड़ो और उनको दोबारा याद कराओ। बस वो शख्स उस यहूदी के कहने के ऊपर उस मजलिस में जा बैठा। बैठकर उसने पिछले तज़किरे शुरू कर दिए और फिर क्या हुआ कि उन दोनों कबीलों जिनका आपस में लड़ाई झगड़े फसाद के बाद मोहब्बत प्यार बढ़ चुका था, वो दोबारा एक मर्तबा फिर जा उठा और फिर वो हथियार निकाल लिए गए। करीब था कि खून रेजी हो जाती। नबी रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई और आप करीम अलैहिस्सलाम उस मजलिस में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ जमात अहले इस्लाम, ये क्या जाहिलियत की हरकत शुरू की है तुमने? क्या मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं हूं? अल्लाह ताला ने तुमको इस्लाम की इज्जत दी और जाहिलियत की बला से निजात दी और तुम्हें मोहब्बत, उल्फत, प्यार, इत्तेफाक अता फरमाया और कुफर की इल्लत से निजात दी। क्या तुम दोबारा उस तरफ लौट रहे हो? हुजूर के इस इरशाद का उनके दिलों पर इतना गहरा असर हुआ और उन्होंने ये पा लिया कि ये किसी शैतान का फरेब है जो हमें आ घेरा है। उसी लम्हे सबने हथियार फेंक दिए और रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाबरदार होकर फिर चलने से हद किया दोबारा। तो ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जो मैंने आपके सामने पेश की है। कुल सदक़ल्लाह, तुम फरमाओ अल्लाह सच्चा है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा,
और तुम इब्राहीम के दीन पर चलो। और ये दीन कौन सा है? दीन हनीफा। और हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं और हनफी हैं। कौन है? हनफी। हनफी किस वजह से है? हम हनफी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से। और 2 शबान और मुअज्जम तो हजरत इमाम आजम आपका लक़ब है, नौबान आपका नाम है, और आपका एक और लक़ब है सिराजुल उम्मा। आप सीदना इमाम आजम अबू हनीफा वो है कि जिनकी पैदाइश सन 80 हिजरी में हुई। और आपने देखा कि बहुत से तगय्युरात और मामलात हो चुके, और अगर ये सारा इल्म अब एक जगह जमा न किया गया तो मजीद बहुत से बड़े बड़े तगय्युरात हो सकते हैं, खदशा है। तो चुनाचे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अहादीस नबविया और आपने एक तरतीब दी, जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके असहाब से आपको जो जो मिला वो आपने जमा फरमाया, और फिर वो फिक़्ह हनफी मुकर्रर हुई। और उसके मुताबिक आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, आज हम इबादत भी करते हैं, और अपने जो मसाइल हैं दुनियावी, दीनी, शरई, उनसे अगर रहनुमाई लेते हैं तो वो इमाम आजम के लिखे हुए उन मसाइल की जो उन्होंने जमा फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, असहाब से, तो वो मसाइल की रोशनी में आज हम अपनी जिंदगी को पुरसुकून और कामयाब करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत लो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मुतल्लिक़ ना हुज़ूर सैयदना शेखुल इस्लाम ज़ुहदुल अंबिया कुतुबुल अक़ताब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल हयात में फरमाया है कि आखिरी मर्तबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ ले गए, तो काबे का दरवाजा पकड़कर आपने एक टांग पर खड़े होकर 15 सिपारे पढ़ दिए, फिर दूसरी टांग पर खड़े हुए तो कुरान पाक के दूसरे 15 सिपारे पढ़ दिए पूरी रात में। उस वक्त आवाज आई कि है अबू हनीफा, तुमने जो इबादत का हक था वो इबादत कर दी, और तुम्हारी इबादत को हक ताला ने कबूल फरमा लिया है। बैतुल्लाह के वहां पर आवाज आई कि ए अबू हनीफा, तेरी इबादत भी कबूल की गई, और जो तेरे मुक़ल्लिदीन हैं, तेरे मानने वाले हैं, उनकी भी और तेरी भी बख्शिश कर दी गई है। ये है इमाम आजम अबू हनीफा की शान। आप इमाम आजम अबू हनीफा जो है इल्म अमल और तकवा में इतने बुलंद पाया थे कि वक्त के खलीफा ने मुख्तलिफ औकात में आपको कई मर्तबा ये ऑफरें पेश की कि काजी कज़ा बन जाए, ओहदा ले लें, लेकिन आपने हक गोई को, बेबाकी को, अल्लाह के दीन को जो
जरा सोचें, गौर करें कि हम कितना अपने असलाफ की तर्ज अमल पर चलते हैं। हम कहते तो हैं ना कि हम उनके मानने वाले हैं, हनफी हैं, अहले सुन्नत हैं, इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ें। तो इसलिए मुसलमानों को अपने दीन के साथ मोहब्बत अपनी दुनियावी अगराज़ और मकासद से बालातर होकर करनी है, और फिर कामयाबी, फिर इज्जत है, फिर वक़ार है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को सही मानों में समझने वाला बनाया। शुबान का महीना है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, रमजान शरीफ के रोजों के बाद कौन से महीने के रोजे अफजल हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुबानुल मुअज़्ज़म के रोजे से। फरमाया कि जब शुबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आती है, अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पे आकर अपने बंदों पर निगाह फरमाता है और बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो आपको पता है कि बनु कल्ब की बकरियों की तादाद कितनी थी? 20,000। कितनी? अब 20,000 बकरियों के भेड़ों के बाल कितने होंगे वो काउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो 15वीं शब आने वाली है इंशाअल्लाह। तो इस शब में हर साल की तरह यहाँ हमारे यहाँ शब्दारी भी होगी, सलात तस्बीह भी होगी, सुबह सहरी का भी इंतजाम इस्लाम होगा। आप लोग इस महीने की बरकत को खूब खूब समेटने के लिए तैयारी करें कि रमजान मुबारक की तैयारी शोबानुल मुअज़्ज़म में की जाती रही। सहाबा किराम फरमाते रहे, और शोबान का महीना जब आता है तो हुजूर दुआ फरमाते थे, या